नमस्कार। ईरान और इजरायल के बीच जो तनाव चल रहा है उसमें एक नया मोड़ आया है। कल देर रात मतलब 23 जून को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक युद्ध विराम का ऐलान किया। ये एक तरह का स्टेप बाय स्टेप सीजफायर है। पहले ईरान, फिर 12 घंटे बाद इजरायल। ये जानकारी एपी, रॉयटर्स, गार्डियन, अल जजीरा, जे पोस्ट जैसे कई स्रोतों से आ रही है। तो आज हम इसी पर थोड़ी बात करेंगे कि ये युद्ध विराम कितना टिकाऊ है और इसका मतलब क्या है असल में। लेकिन घोषणा होते ही गड़बड़ शुरू हो गई। खबरें आ रही हैं कि दोनों तरफ से उल्लंघन हुआ है कथित तौर पर, और दिलचस्प बात यह कि ट्रंप ने पब्लिकली दोनों को डांटा भी है इसके लिए। ये शुरुआत कुछ ठीक नहीं लग रही है ना? बिल्कुल। ये युद्ध विराम है तो अहम, मतलब कई वजहों से। एक तो अमेरिका की मध्यस्थता है जो दिखाता है कि वो अभी भी कितने इन्वॉल्व हैं वहां। दूसरा, ये जो तरीका है कि पहले एक पक्ष फिर दूसरा, ये अपने आप में थोड़ा पेचीदा है। पर सबसे बड़ी चिंता, जैसा आपने कहा, इसकी नाजुकी है। घोषणा हुई नहीं कि उल्लंघन के आरोप, ये दिखाता है कि विश्वास कितना कम है दोनों में। हाँ, और ईरान की तरफ से देखें तो आज सुबह तेहरान में नए धमाकों की खबरें आईं। सुनने में आ रहा है कि ये इजरायली हमले थे, शायद राडार साइट्स को निशाना बनाया गया। लेकिन इसके बावजूद ईरान कह रहा है कि वो अपने यहाँ हुए नुकसान को ठीक करेगा, घर, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो सब। और राष्ट्रपति का बयान भी है कि अगर इजराइल युद्ध विराम निभाएगा तो वो भी निभाएंगे। ये थोड़ा मतलब कंफ्यूजिंग नहीं है? हाँ, यही तो ईरान के लिए मुश्किल है। एक तरफ तो देश के अंदर दबाव है कि भाई पुनर्निर्माण करो और इन हमलों का जवाब भी दो, लोग उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय वादा है युद्ध विराम का, उसे तोड़ने के अपने नुकसान हैं। तो ये एक बहुत ही मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश है। और ये भी याद रखना चाहिए कि चीन खुलकर ईरान का साथ दे रहा है। शायद वो अमेरिका का असर कम करना चाहता है उस इलाके में, और ईरान से उसके अपने रणनीतिक संबंध भी हैं, ऊर्जा के भी। अच्छा, तो ईरान तो इस कश्मकश में है, लेकिन फिर इजराइल कैसे रिएक्ट कर रहा है इस सब पर, इन कथित हमलों पर? इजराइल की तरफ से खबरें हैं कि ईरान से मिसाइलें दागी गईं, जिसके बाद उनके शहरों में सायरन बजे। नुकसान शायद कम हुआ है, पर तनाव तो एकदम साफ है। बिल्कुल। और इजराइल ने चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान नहीं रुका तो तेहरान पर वो जोरदार हमले करेंगे। और इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। बिरशेबा जैसे शहर पर जो नए ईरानी मिसाइल हमले हुए, उनमें कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। ये तो बहुत गंभीर बात है। निश्चित रूप से देखिए, इजराइल की अपनी सुरक्षा चिंताएं हैं और वो बहुत वास्तविक हैं। जब उनके नागरिक सीधे निशाने पर आते हैं तो प्रतिक्रिया होना लाजमी है। लेकिन हर जवाबी कार्रवाई से खतरा बढ़ता है कि कहीं ये मामला और न बिगड़ जाए, एक तरह का दुष्चक्र बन जाता है। हाँ, और यहाँ ये भी देखना होगा कि अब यूरोपीय संघ और दूसरी अंतर्राष्ट्रीय ताकतें, वो सब अब बातचीत और कूटनीति पर जोर दे रही हैं। उन्हें डर है कि कहीं ये जंग और न भड़क जाए। तो मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक तरफ चीन है जो ईरान के साथ है, और दूसरी तरफ यूरोप और बाकी देश हैं जो कह रहे हैं कि भाई बातचीत करो। एक खिंचाव सा बन गया है। बिल्कुल। अगर हम अभी की स्थिति को देखें तो 3 मोटी बातें सामने आती हैं। पहली, ये युद्ध विराम बहुत ही नाजुक है। दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं, ये कभी भी टूट सकता है। दूसरी बात, कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। आसपास के देश और खासकर यूरोपीय संघ वो माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बातचीत से कोई हल निकले। और तीसरी और सबसे दुखद बात, आम नागरिकों के लिए खतरा अभी टला नहीं है। मिसाइल अलर्ट बज रहे हैं, हमले हो रहे हैं, एक डर का माहौल है दोनों तरफ। तो कुल मिलाकर एक युद्ध विराम घोषित तो हुआ है, लेकिन जमीन पर उल्लंघन और चेतावनियों का सिलसिला जारी है। स्थिति बहुत गंभीर है, अनिश्चित है, और दुनिया भर के देश इसे संभालने में लगे हैं। जी, और इन सारी खबरों और घटनाओं को देखते हुए एक सवाल मन में जरूर आता है, क्या ये युद्ध विराम बस लड़ाई में एक छोटा सा एक ब्रेक है, या फिर ये जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ रहा है, जो बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, क्या वो इसे किसी स्थायी शांति की तरफ ले जा सकती हैं? खासकर तब जब दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं और शायद कर भी रहे हों। ये वाकई सोचने वाली बात है कि आने वाले दिन क्या दिखाते हैं।